Good morning, class 2. Today I am going to explain chapter 14, Our Universe. Every morning when we wake up on page number 81, ठीक है. Every morning यानी कि daily when we wake up, जब हम सोकर उठते हैं, and look at the sky, और sky की तरफ देखते हैं. क्या देखते हैं? We see the sun shining, यानी कि मॉर्निंग में सन निकल रहा होता है, यानी कि दिन के समय में सन शाइन करता है, सूरज चमकता है. एट नाइट यानी कि रात के समय में द सेम स्काई टर्न, यानी कि द सेम स्काई टर्न्स डार्क, और रात के समय में क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है. एंड वी सी द मून एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई, यानी कि रात के समय में क्या देखते हैं हम कि अंधेरा हो जाता है, और रात को क्या होता है कि हम स्काई के अंदर देखते हैं, एक तो मून निकल रहा होता है और थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स यानी कि हजारों स्टार्स स्काई के अंदर ट्विंकल कर रहे होते हैं. ट्विंकलिंग इन द स्काई यानी कि ट्विंकल कर रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं. यानी कि क्या होता है, जब मॉर्निंग में हम सोकर उठते हैं तो मॉर्निंग में तो मून शाइन करता है, यानी कि वो सनशाइन करता है, यानी कि सूरज चमकता है. दिन के समय में सूरज निकलता है, और रात के समय में जब अंधेरा हो जाता है तो मून शाइन करता है, यानी कि चंद्रमा चमकता है, और बहुत सारे हजारों क्या होता है स्टार्स ट्विंकल कर रहे होते हैं रात के समय में. ठीक है. द सन एंड द मून, द स्टार्स एंड द अर्थ आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो सन होता है यानी सूरज, मून चंद्रमा, और जो स्टार्स होते हैं हमारे तारे होते हैं, और एंड अर्थ, और अर्थ आर द पार्ट्स, ये सब किस चीज के पार्ट्स होते हैं? यूनिवर्स के पार्ट्स होते हैं. एंड द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम होता है, अब इसमें क्या होता है? द सन, द मून. सोलर सिस्टम क्या है? द सन, मून एंड द अर्थ. सन, मून और अर्थ बिलोंग्स टू अ ह्यूज फैमिली, यानी कि ये एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, कॉल्ड द सोलर सिस्टम, जिसको कि हम सोलर सिस्टम बोलते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स, यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं. दे आर, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो 8 प्लैनेट्स होते हैं? दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. यानी कि जो 9 प्लैनेट्स होते हैं वो सीक्वेंस में इस तरीके से होते हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. यानी कि इन सबको हमें इसी सीक्वेंस में बोला जाता है, और इसी सीक्वेंस में होते हैं जितने भी ये प्लैनेट्स होते हैं. ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, हर एक प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करता है, चक्कर लगाता है. एंड द सन इज अ फिक्स पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट, जो कि एक फिक्स पाथ पर मूव करता है. कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. नेक्स्ट क्या है? अर्थ. अर्थ क्या होता है? द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, जो हमारी अर्थ है. अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी. ठीक है. द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सूरज से जो अर्थ होती है तीसरे नंबर का प्लैनेट होती है. इट इज द ओनली प्लैनेट, यही केवल ऐसा प्लैनेट है जिसपे की विच हैज लाइफ ऑन इट, जिसपे लाइफ होती है. इट स्पिन्स एंड मूव्स अराउंड द सन, और ये स्पिन करती है, मूव करती है सन के चारों तरफ. जो अर्थ होती है हमारा थर्ड प्लैनेट होती है, और यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर की लाइफ पॉसिबल होती है. एंड इट स्पिन्स एंड मूव्स अराउंड द सन, और जो ये स्पिन करती है, मूव करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. द सन क्या होता है? द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, जो सूरज होता है एक फायर का, आग का एक गोला होता है. इट इज द नियरेस्ट स्टार्स टू द सन, यानी कि ये सन का नियरेस्ट स्टार होता है, सन के पास का सबसे पहले वाला स्टार होता है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें हीट और लाइट देता है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड सनलाइट, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सनलाइट देती हैं हमें. वी सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट, हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं. कहाँ पे? ईस्ट में. एंड सेटिंग इन द वेस्ट, और सेट करते हुए कहाँ देखते हैं? वेस्ट में, यानी पश्चिम में. देखो सन जो होता है सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज निकलता है ईस्ट से. ईस्ट मीन्स होता है पूरब से.
और जो सेट होता है सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में। वेस्ट में होता है पश्चिम। सूरज हमेशा पूरब से निकलता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है द मून। मून, द मून मूव्स अराउंड द सन। जो मूव होता है ये हमेशा कहाँ, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, यानी कि मून जो होता है इसके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यानी कि ये अर्थ के बहुत पास होता है। द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। जो मून होता है ये अर्थ से बहुत ज्यादा छोटा होता है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड डज नॉट हैव एयर अराउंड इट, यानी कि ये रॉक से बना हुआ होता है। एंड डज नॉट हैव एयर अराउंड इट, और इसके चारों तरफ हवा नहीं होती है। इट डज नॉट हैव लाइट, और इसकी लाइट नहीं होती है। ऑफ इट्स ओन, इसकी जो लाइट होती है इसकी अपनी लाइट नहीं होती है। एंड गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। अच्छा, मून को जो सन लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, यानी कि जो इसकी लाइट है वो इसकी अपनी नहीं है। एंड गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, और ये सूरज से प्रकाश लेता है। द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट, यानी कि जो मून की शेप है वो हर एक रात को चेंज होती रहती है। व्हेन द मून इज राउंड एंड बिग लाइक ए बॉल, यानी कि जब मून राउंड होता है एक बॉल की तरह से, पूरा गोल होता है सर्कल में, तो इट इज कॉल्ड ए फुल मून। तब हम उसको क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं, यानी कि बड़ा मून जो होता है, पूरा गोल राउंड मून होता है उसको गोल राउंड मून को बोलते हैं फुल मून। व्हेन वी सी नो मून इन द स्काई, और जब हम रात को स्काई के अंदर मून नहीं देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड न्यू मून। अब हम इसको न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए मून, लिसन मून। द मून मूव्स अराउंड द सन। मून हमेशा मूव्स अराउंड द अर्थ, यानी कि मून मूव्स अराउंड द अर्थ, यानी कि मून जो होता है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ये अर्थ के बहुत ज्यादा पास है। द मून इज मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। जो मून होता है हमारी इस अर्थ से बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, यानी कि ये रॉक से बना हुआ होता है। एंड डज नॉट हैव एयर अराउंड इट, और इसके चारों तरफ एयर नहीं होती है। इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, और जो इसकी जो लाइट होती है इसकी अपनी लाइट नहीं होती है। इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन एंड गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, और ये सन से अपनी लाइट लेता है। द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट, और जो मून की शेप होती है वो हर एक रात को चेंज होती रहती है। व्हेन द मून इज राउंड एंड बिग लाइक ए बॉल, यानी कि जब मून राउंड होता है और एक बॉल की तरह से होता है, इट इज कॉल्ड फुल मून। तब हम इसको बोलते हैं फुल मून बोलते हैं। व्हेन वी सी नो मून इन द स्काई, और जब हम स्काई में मून को नहीं देखते हैं तो इट इज कॉल्ड न्यू मून। तब हम इसको क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, स्टार्स। स्टार्स, वी हैव सीन स्टार्स एट नाइट इन द स्काई, यानी कि जो हम स्टार्स को देखते हैं, कहाँ देखते हैं, कब देखते हैं, यानी कि रात के समय में हम स्टार्स को स्काई में देखते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज, जो स्टार्स होते हैं वो उनका साइज बहुत बड़ा होता है। बट दे अपीयर स्मॉल एज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, लेकिन वो हमेशा जो स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं लेकिन दिखाई देते हैं छोटे, और दिखाई हमें छोटे देते हैं। एज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, क्यों, क्योंकि वो हमारे से बहुत ज्यादा फार हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है, उनकी अपनी लाइट होती है। दे कैन नॉट बी सीन इन द डे टाइम, वो कभी भी दिन में दिखाई नहीं देते। एज द सन शाइन्स ब्राइटली, जबकि सूरज बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। द सन इज ए स्टार, और सन भी एक स्टार होता है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द शेप ऑफ द मून ऑन द गिवन डेज ऑफ द मंथ एंड ड्रॉ ईच शेप you see the space given below. Does the shape of the moon changes often? It is an activity. ठीक है, you can do it. डे 1 पे मून की शेप कैसी होती है, डे 10 पे कैसी होती है, डे 14 पे कैसी होती है, 20 पे और 28 पे। आपको छोटे सा डायग्राम ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं करेक्ट आंसर के साथ में। द मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, यानी कि जो मून होता है इसको इसकी लाइट कहाँ से मिलती है? सन से, अर्थ से। अर्थ से नहीं मिलती है, मून को लाइट मिलती है सन से। सो वी राइट हियर सन। नंबर 2, द अर्थ इज ए थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। जो अर्थ होता है थर्ड प्लेनेट होता है सन से। देयर आर डैश प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 9। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं। द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट। जो मून की शेप होती है वो हर रात अलग दिखाई देती है। द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट। मून की शेप, सन की शेप नहीं, मून की शेप डेली हर रात अलग अलग दिखाई देती है। द अर्थ स्पिन्स, जो हमारी अर्थ होती है, स्पिन्स एंड मूव्स अराउंड द सन, यानी कि हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। द अर्थ स्पिन्स एंड, जो अर्थ होती है स्पिन करती है, मूव करती है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ मूव करती है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द सन, द मून, द स्टार्स एंड द अर्थ आर द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सन सूरज, मून चंद्रमा और स्टार्स तारे, ये सब क्या है? एंड स्टार अर्थ, और जो हमारी अर्थ है आर द पार्ट ऑफ द, ये किस चीज का पार्ट होती है? सोलर सिस्टम का पार्ट है ये सब। नंबर 2, नेक्स्ट डैश इज मच स्मॉलर देन द अर्थ, यानी कि अर्थ से बहुत ज्यादा छोटी क्या होती है? मरकरी। कौन सबसे छोटा प्लेनेट होता है? मरकरी। तो मरकरी इज द स्मॉलर देन अर्थ। मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट, डैश डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, इट गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन, यानी कि इसमें होता है मून की अपनी लाइट नहीं होती है। ये क्या होता है? ये सन की लाइट से ही शाइन करता है, चमकता है। मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, यानी कि मून की अपनी लाइट नहीं होती है। एंड इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, और जो ये है ये अपनी लाइट कहाँ से लेता है? सन से लेता है। वी गेट हीट एंड लाइट, हम प्राप्त करते हैं हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द सन, यानी कि हम हीट और लाइट सन से लेते हैं, ठीक है। हमें गर्मी और प्रकाश सूरज से मिलता है। नंबर 5, वेन वी सी नो मून इन द स्काई, यानी कि हमें जब स्काई के अंदर मून नहीं दिखाई देता है, इट इज कॉल्ड न्यू मून, तब हम इसको क्या बोलते हैं? न्यू मून। यानी कि जब स्काई में हमें क्या मून दिखाई नहीं देता है तो हम उसको बोलते हैं न्यू मून। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।